हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रैग्नोमेट्री टेबल को सीखने वाले हैं। ये ट्रैग्नोमेट्री टेबल को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाता है उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये ट्रैग्नोमेट्री टेबल आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो देखिए, ये ट्रैग्नोमेट्री टेबल को हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता ही है कि सबसे पहले इस तरह का कॉलम रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, इधर नीचे की तरफ रेशियो रहता है और ऊपर इधर की तरफ एंगल रहता है, ठीक है। तो रेशियो कितना होता है, तो 6 होता है। पहला साइन थीटा यानी एंगल के रूप में थीटा है, तो यहाँ थीटा दिए। दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है, टेन थीटा होता है। चौथा रे तो कॉट थीटा होता है। और पाँचवा सेक थीटा होता है और छठा कोसेक थीटा होता है, ठीक है। ये 6 ट्रैग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है। देखिए, पहली बात, ये साइन जो है ना, साइन और कॉस का संबंध है, ठीक है। उसके बाद टेन और कॉट का संबंध है। उसके बाद सेक और कोसेक का संबंध है, ठीक है। अगर हम इसको पति माने तो ये उसकी पत्नी हो जाएगा, और इसको अगर पति माने तो ये इसकी पत्नी है। अगर इसको पत्नी माने तो ये पति माने तो ये इसकी पत्नी है, ठीक है। मतलब 3 भाई है और 3 भाई की पत्नी है। पहला भाई का नाम साइन है, दूसरा का नाम टेन है, तीसरा का नाम सेक है, ठीक है। और पहला भाई का जो पत्नी का नाम है वो क्या है, तो कौसेक है, सॉरी कौस है। और दूसरा भाई का जैसे टेन भाई है और उसका पत्नी का नाम क्या है, कौट। और तीसरा का नाम जैसे सेक भाई है, उसका पत्नी का नाम क्या है, कौसेक। ये 3 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, यहाँ 0 है ना, तो यहाँ 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक इसमें फिल होगा वहाँ तक काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है। 0 के बाद क्या आता है, तो आप लोग कहिएगा सर 1। उसके बाद तो 2 आता है। उसके बाद क्या आता है, तो 3 आता है। उसके बाद फिर क्या आता है, 4 आता है। लिख दिए। चलिए, यहाँ लास्ट में क्या आया, तो सर 4। तो सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। कर दिए। सब में क्या करना है कि 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई ऐसा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 4 से डिवाइड करने के बाद अब क्या करना है कि सब पे रूट चढ़ा देना है। सब पे क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। रूट चढ़ा दिए। चलिए, अब उसके बाद देखिए, जो संख्या कटेगा कटा देना है और उसको यहाँ उतारते चलना है, ठीक है। देखिए, जब 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 1 और 4 में तो भाग लगेगा नहीं, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 4 का तो 2 होता है। कितना क्या, 1/2। अब देखिए, 2 से कट गया 4 कट्टा बार में, तो 2 बार में ऊपर में क्या बचेगा, 1 और नीचे 4। 1 का वर्गमूल 1 होता है और नीचे बचेगा 2। क्या 2 का वर्गमूल होता है, नहीं, तो रूट के अंदर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, √3 रूट के बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है, कितना होता है, तो 2। अब देखिए, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या किए, हम लोग साइन का फिल कर लिए। पहले क्या किए कि यहाँ 0 था तो 0 से स्टार्ट किए, कहाँ तक, 4 तक गए। यहाँ लास्ट में 4 आया, फिर 4 से सब में डिवाइड कर दिए, ठीक है। डिवाइड करने के बाद सबके क्या चढ़ा दिया, चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए। रूट चढ़ाने के बाद उसको सॉल्व किया और यहाँ साइन में लिखते गए, साइन में लिखते गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम लोग साइन थीटा का यानी साइन का मान निकाल लिए। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का 1/√2। और साइन 60 का √3/2। और साइन 90 का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। बताइए, साइन का मान आपको याद हो गया? अगर याद हो गया तो कमेंट में लिखिए यस गुरुजी याद हो गया, ठीक है। अब देखिए, अभी हम क्या बताए थे कि अगर साइन बड़ा भाई है तो उसकी पत्नी का नाम क्या है, तो कौस है, ठीक है। क्या कभी पति और पत्नी का सोच सेम रहता है, नहीं। अगर पति कुछ इधर मतलब x सोचता है तो पत्नी कहीं ना कहीं x से उल्टा सोचता है, 1/x सोचता है, यानी उल्टे सोचता है ना। ये मजाक बस है और समझाने के लिए है, ठीक है। रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। समझने के लिए हम बता रहे हैं। अगर पत्नी या पति x सोच रहा है तो पत्नी क्या सोचती है, मतलब उस उल्टा सोचती है। अगर पति कुछ सोच रहा है तो पत्नी कुछ ही सोचेगी ना। तो देखो, यहाँ ये दोनों पति पत्नी हैं, तो साइन 90 का मान लीजिए साइन, ये देखो साइन में 90 डिग्री सोचा, साइन है वो 90 डिग्री सोचा, कितना आया, 1। तो पत्नी बोलती है ना, हम 90 डिग्री काहे सोचेंगे, 0 सोचेंगे, कितना, 0 डिग्री सोचेंगे।
तो जितना साइन 90 का मान होता है उतने साइन cos 0 का मान होता है। ठीक है, तो मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इधर से क्या करना है, इधर से लिखना, इधर से आना है और इधर से बढ़ते चलना है। ठीक है, जैसे ये यहाँ है 90 डिग्री में, इसको 0 डिग्री में उठा कर रखना, ये 60 डिग्री में, इसको 30 डिग्री में, ये 45 में, ये 45 में, ये 30 में है तो ये 60 में, ये 0 में 0 डिग्री में है तो ये 90 डिग्री में फेंक देंगे। ठीक है, समझे। तब देखिए साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो वो cos 0 में लिख देना, यानी उधर से अब लिखना है। ठीक है, अब देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, तो cos 30 में लिख देना है √3/2। अब यहाँ देखिए ये कितना है, साइन 45 का मान होता है √2, तो cos 45 का भी मान होता है √2। ठीक है, उसके बाद साइन 30 का मान है 1/2, तो वो cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो इसको उठा के यहाँ ले आना है लास्ट में। ठीक है, समझ गए। देखिए साइन 0 डिग्री का जितना मान था वो cos 90 में चल गया, और जितना साइन 30 में था वो साइन 60 में चल गया। साइन 45 और cos 45 बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए साइन 60 का कितना मान होता है √3/2, तो cos 30 में आ गया √3/2। साइन 90 का मान होता है 1, तो cos 0 में माना गया 1। यहाँ एक रिलेशन आपको दिखा होगा क्या, देखिए साथ ही साथ हम डिस्कस करते हुए चलते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए पहला क्या आ गया कि अगर हम साइन 0 डिग्री कह रहे हैं कि साइन 0 डिग्री बताइए किसके बराबर है, तो आप लोग कहिएगा गुरुजी ये cos 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि साइन 0 का मान 0, तो cos 90 का मान भी क्या है 0 है। ठीक है, देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर आप ऐसे इजी वे में याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइन 30 का मान कितना है, तो 1/2। साइन 30 को देखिए और यहाँ cos 60 को देखिए, क्या दोनों बराबर है, तो आप लोग कहिएगा जी गुरुजी दोनों बराबर है। ठीक है, तो क्या साइन 30 बराबर cos 60 बराबर 1/2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जितना साइन 45 है क्या उतने क्या cos 60 भी है क्या, देखिए तो क्या जितना साइन 45 है क्या उतने cos 60 है, तो आप लोग कहिएगा जी गुरुजी। ठीक है ना। उसके बाद जितना साइन 60 है क्या उतने cos 30 है क्या, साइन 60 डिग्री का मान अगर √3/2 है तो क्या cos 30 डिग्री का भी मान वही √3/2 होता है क्या, बताइए होता है ना। चलिए क्या आपको ये साइन और cos का मान पता चल गया, बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, अब आपको क्या करना है कि इसमें देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो गुरुजी फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा। साइन थीटा बटा क्या होता है cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, देखिए जब हम देखिए यहाँ बट्टे में मान के चलिए ऊपर है, साइन ऊपर है तो ऊपर रखेंगे और cos नीचे है तो नीचे रखेंगे। ठीक है, देखिए जब 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, 1 महल्ला 2 महल्ला 3 महल्ला और 4 महल्ला। देखिए 1 महल्ला का संबंध 3 महल्ला से है और 2 महल्ला का संबंध चौथा महल्ला से है। क्या मतलब कि अगर 1 महल्ला में जो चीज़ है अगर वही दूसरा महल्ला में है तो कट जाएगा, अब वही चीज़ अगर 2 महल्ला में है सेम चीज़ और तो चौथा महल्ला में सेम चीज़ है तो वो भी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हम बोल रहे थे, ये 1 महल्ला इसको माने और इसको दूसरा का महल्ला माने, ये तीसरा का आ जाएगा, ये चौथा आ जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा का महल्ला का संबंध चौथा महल्ला से बताया ना अभी, दूसरा का महल्ला का संबंध चौथा महल्ला से। हाँ सर, तो देखिए दूसरा का महल्ला यहाँ कितना है 2 और चौथा महल्ला कितना है तो 2, क्या 2 और 2 कटेगा, हाँ सर, तो यहाँ क्या बचेगा ऊपर में बचेगा 1 और नीचे क्या √3, यानी tan 30 का मान कितना गया 1/√3। ठीक है, चलिए 1 महल्ला 2 महल्ला 3 महल्ला 4 महल्ला, 1 महल्ला में 1 और तीसरा का महल्ला भी 1 कैंसिल, दूसरा का महल्ला में √2 और चौथा महल्ला में √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी देखिए 1/√2 और 1/√2 ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 1 ही बचेगा। अब यहाँ देखिए 1 महल्ला 2 महल्ला 3 महल्ला 4 महल्ला, 1 महल्ला में क्या है √3, दूसरे का महल्ला में 2, तीसरे का महल्ला में 1 और चौथा महल्ला में 2। अब देखिए हम क्या बताएं कि 1 महल्ला का संबंध तीसरे का महल्ला से, दूसरे का महल्ला का संबंध चौथा महल्ला से, दूसरे का महल्ला में यहाँ 2 और चौथा महल्ला में यहाँ 2, तो 2 2 कैंसिल होगा क्या, तो क्या बचेगा √3/1। तो क्या इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं √3, तो आप लोग कहिएगा जी गुरुजी इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए 1/0 करेंगे, क्या हम लोग 0 से किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपरिभाषित, कहीं कहीं आपको इस जगह क्या बोलते हैं अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटी भी देखने के लिए मिलता होगा। ठीक है, हालांकि वो इन्फिनिटी नहीं होता है, क्या होगा अपरिभाषित। ठीक है, समझ गए। देखिए tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित आ गया। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ देखिए ये पहला भाई था और इसकी पत्नी का नाम क्या था cos थीटा, ये दूसरा भाई है, दूसरा का भाई, इसकी पत्नी का नाम क्या है cot थीटा। अभी हम बताएं क्या पति और पत्नी का सोच मिलता है,
मतलब पति अगर कुछ सोच रहा है तो पत्नी उसका उल्टा सोचता है, अगर पत्नी कुछ सोच रहा है तो पति उसका उल्टा सोचता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ देखिए टेन जितना 0 डिग्री यहाँ है, 0 डिग्री का मान 0 है, तो ये cot 90 डिग्री का मान हो जाएगा, होगा ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जो यहाँ है उसको उठा के यहाँ दीजिए, यहाँ का यहाँ, फिर यहाँ का यहाँ, फिर यहाँ का यहाँ, फिर यहाँ का यहाँ। ठीक है, तो देखिए tan 90 में क्या है, अपरिभाषित, तो वो हो जाएगा cot 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी ये उल्टा सोचेगी। ठीक है, यानी cot 0 का क्या मान हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना है, तो √3, तो वो उसको यहाँ से उठा के कहाँ लाना है, यहाँ। ठीक है, कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ रे तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 0 डिग्री था तो यहाँ 0 डिग्री आ गया। ठीक है, समझ गए। देखिए आपको जो मान निकालना है, आपको साइन टेन और सेक का अगर मान निकाल लेते हैं तो ये जो इसका पत्नी है उसका मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, मतलब उल्टा करके। ठीक है, चलिए समझ गए। अब यहाँ अगर आप एक चीज़ देखें, देखिए tan 0 डिग्री का जितना मान है क्या वही cot 90 डिग्री का मान है, आप लोग कहिएगा जी गुरुजी। tan 30 का जितना मान है क्या वही cot 60 का मान है, जी सर। tan 45 का जितना मान है क्या वही cot 45 का मान है, हाँ सर। tan 60 का जितना मान है क्या cot 30 का भी मान उतने हैं, हाँ सर। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि tan 0 डिग्री बराबर cot 90 डिग्री, क्या रे cot 90 डिग्री, अब बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है, cot 90 होगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद tan 30 डिग्री देखिए कितना है, tan 30 डिग्री 1/√3 है, तो क्या वो cot 60 डिग्री में आपको दिख रहा है, देखिए cot 60 डिग्री में दिखा, tan 30 का मान कितना है 1/√3 और cot 60 का मान कितना है 1/√3। ठीक है, तो क्या tan 30 cot 60 के बराबर है, तो आप लोग कहिएगा जी गुरुजी। ठीक है, उसके बाद tan 45 का मान कितना है 1 और cot 45 का मान 1 है। ठीक है, तो क्या हम लोग tan 45 डिग्री अब बराबर cot 45 डिग्री अब बराबर में 1 करें तो कोई दिक्कत है, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। ये देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना है √3, क्या वही cot 30 डिग्री में भी है, हाँ सर। तो क्या हम tan 60 डिग्री बराबर cot 30 डिग्री अब बराबर √3 कर दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये दोनों का मान क्या है, सेम है। ठीक है, उसके बाद tan 90 का मान कितना है, अपरिभाषित, और cot 0 का मान कितना है, तो अपरिभाषित। क्या tan 90 बराबर हम लोग cot 0 डिग्री 0 डिग्री ये 0 है, अब बराबर अपरिभाषित लिखे तो कोई दिक्कत, ये अपरिभाषित हो जाए। ठीक है, समझ गए। चलिए यहाँ तक क्लियर है, बताइए कमेंट करके, यहाँ तक क्लियर है तो बताइए कमेंट करके यस गुरु जी यहाँ तक हम लोग को याद हो गया। देखिए आपको याद यही करना है, ठीक है, और आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्या बचा, सेक थीटा। ठीक है, आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम लोग सेक थीटा निकालें तो क्या इसको 1/cos थीटा करें तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जो cos थीटा का मान है ना उसको 1/में कर देना है, क्या करना है 1/में में करके यहाँ सेक में लिखते चलना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना है 1, अब इसको क्या करेंगे 1/में में करेंगे, 1 के बट्टा में करेंगे, जब 1/1 करेंगे कितना होगा 1 ही, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए cos थीटा का मान कितना है √3/2, जब इसको 1/√3/2 करेंगे तो ये देखो भाग में आ जाएगा, जब इसको गुना में लाएंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 2/√3। आप यूँ कहिए कि इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए और इसको भी पलट दीजिए और इसको भी पलट दीजिए। जब इसको देखिए इसको पलटे तो क्या हो जाएगा 2/√3, जब इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा √2, जब इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो इसको क्या 2 लिख सकते हैं, तो आप लोग कहिएगा जी सर। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे न कुछ तो 1, जब इसको पलटेंगे तो क्या यही फॉर्मेट आएगा, यही फॉर्मेट आएगा 1/0 आएगा, क्या 1/0 आएगा, आप लोग कहिएगा जी सर। क्या हम लोग 0 से किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं, तो नहीं, तो ये क्या आ जाएगा अपरिभाषित, ये क्या करें अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपरिभाषित। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ देखिए अगर सेक थीटा का हम लोग वैल्यू यहाँ लिख दिए तो अब देखिए उसी का वाइफ का नाम क्या है कोसेक थीटा, है ना। अब देखिए ये अगर 0 डिग्री 0 खर्च में 1 टका कमा रहा है तो ये सोचा नहीं हम 90 रुपीज़ खर्च करेंगे, सेविंग कुछ हो अथवा नहीं हो 90 रुपीज़ खर्च करेंगे 1 टका बचेगा। ठीक है, दिया मतलब। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री में यहाँ देखो सेक 90 का मान कितना है अपरिभाषित, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपरिभाषित, यानी उधर से अब लिखते चलिए। ठीक है, उधर से अब लिखते चलिए। अब यहाँ देखिए सेक 60 का मान कितना है तो 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ √2 है तो यहाँ √2, और यहाँ कितना करना है 2/√3, और यहाँ रहे तो 1 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से सेक 0 डिग्री का मान कितना है 1,
और कोसेक 90 डिग्री का मान कितना है 1। तो क्या सेक 0 डिग्री बराबर कोसेक 90 लिख सकते हैं? तो आप लोग कहिएगा जी सर, ठीक है। दूसरा, सेक 30 डिग्री का मान कितना है 2/√3, और वही देखिए कोसेक 60 का मान कितना है 2/√3, ठीक है। सेक 45 का मान कितना है √2, और कोसेक 45 का मान कितना है √2, ठीक है। सेक 60 का मान है 2 और सेक 30 का मान कितना है 2। सेक 90 का मान अपरिभाषित, कोसेक 0 का मान कितना है अपरिभाषित। क्या अब हम लोग सेक थीटा, सेक 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री बराबर कोसेक 90 डिग्री लिखें, कोई दिक्कत बताइए? क्योंकि दोनों का मान क्या आता है सेम ही होता है, ठीक है। अब वही देखिए सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है कितना, तो 2/√3। तो वही देखिए कोसेक 60 में भी है क्या, बताइए कोसेक 60 में है? हाँ सर। सेक 45 का मान देखिए कितना होता है, क्या सेक 45 बराबर कोसेक 45 लिखे तो कोई दिक्कत? आप लोग कहिएगा नहीं सर, क्योंकि दोनों का मान बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का जितना मान होता है क्या उतने मान कोसेक 30 का भी होता है? बताइए तो, सेक 60 का जितना मान होता है क्या उतने मान कोसेक 30 का भी होता है? तो आप लोग कहिएगा जी सर, ठीक है। उसके बाद सेक 90 का जितना मान होता है क्या उतने मान कोसेक 0 का होता है? बताइए, आप लोग कहिएगा जी सर, ठीक है। तो ये इसमें रिलेशन है, ठीक है। देखिए आपको 3 ही याद रखना है, पहला साइन, दूसरा टेन, तीसरा सेक। अगर ये 3 आपको याद है तो ऑटोमेटिक आप इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये 3 याद है तो उसके बाद भी हम लोग इसके मदद से और इसको अच्छा वे में याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या ये ट्रायगोनोमेट्री टेबल आपको याद हो गया? अगर याद हो गया होगा तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना है।